आओ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक मज़ेदार कहानी। एक था बंदर और एक थी बिल्ली। वे दोनों रहते थे अपने मालिक सुरजन के साथ। उनका काम था गली गली में नाच दिखाना और अपने मालिक सुरजन के लिए धन कमाना। वे दोनों रोज़ सवेरे ही तैयार होके अपने मालिक सुरजन के साथ काम पे निकल जाते और दिन भर गली गली में तमाशा दिखाते। बंदर मामा ढोल बजाए बिल्ली मौसी नाचे रे। बंदर मामा ढोल बजाए बिल्ली मौसी नाचे रे। ये बंदर ना थके कभी और बिल्ली ना लजाए रे। ये बंदर ना थके कभी और बिल्ली ना लजाए रे। बंदर मामा ढोल बजाए बिल्ली मौसी नाचे रे। बंदर मामा ढोल बजाए बिल्ली मौसी नाचे रे। तो ऐसे ही लोग उनका तमाशा देखकर बहुत खुश होते और उनके मालिक सुरजन को पैसे देते। काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चला, पर एक दिन सुरजन ने सोचा जितना मैं धन कमाता हूँ उसका आधा तो इन दोनों के खाने में ही लग जाता है। क्यों ना मैं इनको कम खाना दूँ और थोड़ा सा धन बचा लूँ। इस तरह सुरजन अगले दिन से उन दोनों को कम खाना देने लगता है और दोनों बंदर और बिल्ली बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगते हैं। एक दिन सुरजन का पड़ोसी स्वपन उधर से गुजरता है और सुरजन के बंदर को बहुत उदास और कमज़ोर हालत में देखता है। अरे ओ बंदर भाई, तुम इतने उदास और कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं, हमारे मालिक हमें आजकल बहुत कम खाना देते हैं, जिससे हमारी भूख ही नहीं मिट पाती और हम कमज़ोर होने लग गए हैं। और हम में अब नाचने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। कोई बात नहीं बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही आता हूँ और तुम्हारे मालिक सुरजन को सारी बात समझाता हूँ। तो अगले दिन स्वपन अपने पड़ोसी को समझाने आता है। अरे मित्र, तुम्हारे बिल्ली और बंदर तो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। लगता है तुम उनको पूरा खाना नहीं खिलाते हो। अरे भाई, तो मैं और क्या करूं, मेरा आधा धन तो इन सबको खाना खिलाने में ही लग जाता है। मुझे कुछ धन अपने लिए भी तो बचाना है। अरे मित्र, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों मर जाएंगे। फिर इनके काम करने से तुम्हारे पास जो धन आता है वो भी कैसे आ पाएगा? क्या तुमने ये कभी सोचा है? सुरजन पे अपने मित्र की बातों का कोई असर नहीं होता और वो ऐसे ही बंदर और बिल्ली को कम खाना देता रहता है। एक दिन बंदर नाचते नाचते बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है और बिल्ली से भी नाचा नहीं जाता और वे दोनों थक कर बैठ जाते हैं। इस पर उनका मालिक सुरजन बहुत ही गुस्सा करता है और उनकी बहुत पिटाई करता है और उनको नाचने के लिए मजबूर करता है। वे दोनों डर के मारे ज़बरदस्ती नाचते रहते हैं और ऐसे ही नाचते नाचते बंदर दम तोड़ देता है और बिल्ली भी अपने प्यारे मित्र बंदर को मरा हुआ देखकर वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। अरे ये क्या हो गया, ये दोनों तो मर गए, मैं तो कंगाल हो गया। अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा? इसके बाद सुरजन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो बहुत रोता है और वो आगे से किसी भी प्राणी पर अत्याचार ना करने की शपथ लेता है। वह अपना उस दिन का कमाया हुआ धन और छड़ी वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाता है और जल्दी से अपने मित्र स्वपन के पास जाता है। वह अपने मित्र स्वपन की बात ना मानने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो कभी भी किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं करेगा। उसका मित्र स्वपन उसे माफ़ कर देता है और गले लगा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए और उससे जो भी धन हमें मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए।